तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि जो हमारा वीडियो आया था DHCP विद बूट पी वाला, जिसमें कि हमने बताया था कि जो DHCP क्लाइंट है उसकी रिक्वेस्ट राउटर से पास नहीं होती है, तो उसके लिए पहले हमने रिले एजेंट बताया था। लेकिन फिर हमने बताया था विदाउट रिले एजेंट भी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसका, हमने क्लास तो पहले बता दी थी आपको, लेकिन आज प्रैक्टिकली आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि किस तरीके से जो हमने वाइट बोर्ड पे आपको बताया था उसको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो ये वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, सर्वर भी मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ, पूरा डायग्राम के साथ आपको समझाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कि जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये पूरा नेटवर्क मैंने डिज़ाइन किया है आपके लिए। यहाँ पर हमारा राउटर लगा है सिस्को का 2811, इसका मतलब है 2800 सीरीज है, इसका मॉडल नंबर है 2811। ठीक है, इसमें 2 फास्ट ईथरनेट पोर्ट हैं हमारे लैन के लिए, हमने लगा रखे हैं, होते हैं इसमें। एक पोर्ट है हमारा FA0/0 जिसका IP एड्रेस 100.0.0.1 हमें देना है। अभी मैंने दिया नहीं है, केवल डायग्राम में लिखा है, अभी कॉन्फ़िगर आपके सामने करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक ये वाला जो आप देख रहे हैं ये FA0/1 है, दूसरा पोर्ट है जिसमें हमने दूसरी नेट आईडी दे रखी है 150.0.0.1। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने DHCP सर्वर लगा रखा है। ये इसको सर्वर बनाना है अभी हमको, अभी समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ कि इसका IP एड्रेस जो है वो 100.0.0.2 है और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है 100.0.0.1, क्योंकि वो राउटर के FA0/0 पोर्ट से जुड़ा जिसका IP एड्रेस है 100.0.0.1। तो ये IP इसके लिए गेटवे का काम करेगा, क्योंकि इस जो सर्वर है इसका एग्जिट पॉइंट क्या है, राउटर का ये पोर्ट। तो इसलिए इस नेटवर्क पे जितने सिस्टम हैं उन सभी के लिए गेटवे क्या होगा ये, और इधर वालों के लिए गेटवे क्या होगा 150.0.0.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राउटर में IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ पर इनेबल करते हैं इसको, और हमारे पास अभी अगर हम इसकी राउटिंग टेबल देखते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने कोई IP एड्रेस में कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। तो चलिए हमने conf स्पेस t int स्पेस FA0/0 पे हमें जो IP एड्रेस में डायग्राम पे मेंशन कर रखा है वो यहाँ हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे IP स्पेस एड्रेस 100.0.0.1 स्पेस 255। ओके, ये नो सट हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा पोर्ट एक बार डाउन होकर अप होता है, इससे रिफ्रेश हो जाता है, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है वो अपडेट हो जाए। फिर हम लोग क्या करते हैं INT स्पेस FA0/1 यहीं से पोर्ट स्विच कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें IP एड्रेस डालना है 150.0.0.1 स्पेस 255 क्योंकि ये B क्लास का है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 255 2 बार आता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा नो स्पेस सट, ये करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर IP हमारा पड़ चुका है। अब हम इसकी राउटिंग टेबल चेक करते हैं। तो यहाँ पर राउटिंग टेबल चेक करने के लिए हमें प्रिविलेज मोड पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल पीछे सारे शो कमांड यहीं पे चलते हैं, शो स्पेस IP स्पेस RO। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा ये C लिख के आ रहा है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये नेटवर्क हमारा, ये राउटिंग टेबल नेटवर्क एंट्री दिखा रहा है 100, और ये जो दिखा रहा है L, ये लिंक दिखा रहा है, यानी इंटरफेस का IP एड्रेस दिखा रहा है। 32 का मतलब ये है कि जो IP वर्जन 4 होता है उसमें टोटल 32 बिट यूज़ होती हैं, इसलिए यहाँ 32 बिट दिखा रहा है। टोटल बिट इसके पास 32 हैं, जिसमें से IP ये हमारे इंटरफेस में पड़ा हुआ है। दूसरा ये देखिए, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है हमारा दूसरा वाला पोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर ये इसका IP एड्रेस दिखा रहा है। तो यहाँ पर राउटिंग टेबल बिल्कुल ओके है। अगर तो आप यहीं से राउटर की पोर्ट की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो शो स्पेस INT और पोर्ट का नाम दे दीजिए FA0/0, तो सीधे उस पोर्ट का, सॉरी शो स्पेस ओ लिख दिया मैंने, शो स्पेस INT स्पेस FA0/0। तो यहाँ देखेंगे आप, ये पूरा आपको दिखाएगा इस इंटरफेस के बारे में, जिसमें फास्ट ईथरनेट 0/0 इसका पूरा नाम है, इसको हम शॉर्ट में FA0/0 लिख रहे हैं, और इसका IP एड्रेस देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ राउटर पे तो हमने काम कर लिया,
अब हमें क्या करना है, अब हमको काम करना है सर्वर पे, ठीक है। ये हमारा सर्वर है, इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो जैसा कि सर्वर का हमने आईपी क्या डाल रखा है 100.0.2, तो हम लोग यहाँ पर सर्वर का आईपी डाल देते हैं। यहाँ पर मैनुअल आईपी डालना पड़ेगा सर्वर का, यहाँ ऑप्टेन थोड़ी लगाएंगे क्योंकि इसमें रेंज हमें डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर हमने आईपी दे दिया 100.0.0.2 और गेटवे क्या होगा 100.0.0.1। देखिए ध्यान से, सही लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ जी। ये तो हमने आईपी एड्रेस और गेटवे यहाँ पे सेट कर दिया है। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ DHCP पे हमें जाके सर्विस पे हमें क्लिक करना होगा। तो सर्विस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें रेंज डिफाइन करनी है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट गेटवे का यहाँ ऑप्शन दे रखा है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे हमें डिफाइन करना पड़ेगा 100 वाले के लिए 100.0.1। पहला स्कोप हम वही बनाएंगे जिसके अंदर रेंज डिफाइन करेंगे 100 की। तो यहाँ पर देखिए आप डाल दीजिए 100.0.0.1, जिससे कि क्लाइंट को अगर आईपी मिले 100 की रेंज का, साथ में गेटवे भी उसको मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पर हमने दे दिया, मान लीजिए 10 से दे दिया, ठीक है, ये 10 दे दिया। ये देखिए 512 क्लाइंट तक एक्सेस कर सकते हैं सर्वर के थ्रू आईपी एड्रेस को। आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब इसमें 20 कर दें, 30 कर दें, जैसा आप चाहें अपने हिसाब से। ऐसे रखा है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका आ रहा है ना, ठीक है, ये तो हो गया 255 एक बार हो गया, 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ इसको हम सेव कर देंगे, क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। देखिए जब सेव हमने कर दिया तो एक हमारा पूल बन गया है, 100.0.1 इसका गेटवे है, और जो ये रेंज है वो 10 से स्टार्ट करेगा देना क्लाइंट को। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक पूल और मान लीजिए इसका नाम हमने सर्वर पूल 2 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने दे दिया 150.0.0, गेटवे क्या हो जाएगा उसके लिए 150 के लिए 150.0.0.1, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या देंगे 150 की रेंज देंगे, और इसको भी 10 से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ लेकिन ध्यान दीजिएगा 255 2 बार करना पड़ेगा आपको, सबमिट बाद इसका क्या होगा। और यहाँ गेटवे डिफाइन कर दिया हमने और सब कुछ ओके कर दिया है। बस इस पर हम लोग इसको एक नया ऐड हो जाएगा, या सेव करेंगे तो अपने आप एक नया एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। 1 मिनट, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, सॉरी, ओहो गेटवे गलत कर दिया इसीलिए मना कर रहा है वो, गेटवे गलत हो गया ना, इतना लंबा थोड़ी ना होता, 150.0.0.1 है ना, बाकी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक हमारा सर्वर पूल 2 के नाम से बन गया है। एक हमारा ये पूल का मतलब यहाँ पर होता है कि एक कंटेनर है जिसके अंदर रेंज डिफाइन होती है, ठीक है। तो एक हमारा कंटेनर सर्वर पूल के नाम से है जो 100.0.0.1 इसका गेटवे है और 10 से इसकी रेंज स्टार्ट है। और यहाँ पर एक सर्वर पूल 2 है जिसके अंदर गेटवे ये है और यहाँ से रेंज स्टार्ट हुई है। इतना करने के बाद में हम सर्विस को ऑन कर देंगे। ये सर्विस को हमने ऑन कर दिया, DHCP एक्टिवेट हो गया है। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो इसका नाम आप बदल सकते हैं, ये DHCP सर्वर जैसे लिख के आना चाहिए। तो यहाँ कॉन्फ़िग पे जाके हम इसका नाम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये DHCP सर्वर के नाम से यहाँ लिख के आ जाएगा, बस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ऑप्टेन लगाते हैं। ये हमारे क्लाइंट हैं, तो ये वाले जो हमारे क्लाइंट हैं इनको आईपी एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाना चाहिए क्योंकि इनके नेटवर्क पे ही सर्वर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग DHCP इस पर सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 100.0.10 इसको मिल चुका है और गेटवे क्या मिल गया 100.0.0.1, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम जाएंगे दूसरे वाले पर। यहाँ पर जैसे हम इसमें लगाएंगे तो 100.0.0.11 इसको मिल गया और गेटवे मिल गया 100.0.0.1। इसमें आते हैं, जब इस पे आएंगे हम लोग DHCP लगाएंगे, रिक्वेस्ट देखिए यहाँ पर हो रही, रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं सर्वर को ढूंढ रहा है, लेकिन इसको मिला नहीं। या पीपा रेंज अपने मन से इसने जो मन में आया उठा लिया, क्योंकि देखिए ये सॉफ्टवेयर के अंदर है, कुछ भी ले सकता है अपने हिसाब से। तो 169.254 इस तरह से इन्होंने ले लिया।
अब यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ तो आखिरी में 0 है, तो ये IP तो है नहीं। ये सब IP एड्रेस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि भाई साहब ये भी IP ही है, आखिरी में 0 जो होता है वो भी IP एड्रेस में काउंट होता है। हम आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाएंगे, तभी इसकी आगे क्लास होगी तो पता लगेगा। आइए हम देखते हैं दूसरे वाले में। इसमें भी हम लोग करके देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ भी ये अपीपा ही लेगा, रिक्वेस्टिंग कर रहा है। देखिए IP एड्रेस सर्वर को ढूंढ रहा है, इसके नेटवर्क में तो सर्वर है नहीं। और राउटर देखिए अपीपा इसको मिल गया है, बीइंग यूज्ड अभी है, ये देखिए IP ले रहा है। लेकिन ये जो हमारा PC2 और PC3 है, इस तरफ कोई सर्वर तो है नहीं DHCP, तो ये क्या करेगा, इसकी ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट इंटर करना चाह रही है FA0/1 के अंदर, लेकिन राउटर DHCP क्लाइंट की ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट सपोर्ट नहीं करता है, पहले हम आपको बता चुके हैं। तो अब हमें लेकिन ब्रॉडकास्ट सपोर्ट करवाना है, राउटर को इस लेवल का बनाना है कि वो इसकी रिक्वेस्ट को अपने पोर्ट के अंदर जाने दे और सर्वर से IP लेके ये लोग अपना काम, जैसे कि होता है रिले एजेंट, वैसे इसको हमें काम करवाना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, अब कहाँ जाएंगे, राउटर पे जाएंगे। राउटर पे जाने के बाद में जैसा कि मैंने बताया था आपको, कॉन्फ स्पेस T, ठीक है। अभी मैं राउटिंग टेबल फिर चेक कर लेता हूँ, सब कुछ ओके है, सॉरी सब कुछ ओके है। सो IPRO ये बिल्कुल सब ओके है। यहाँ पर हम लोग कॉन्फ स्पेस T INT स्पेस FA0/1, ठीक है। इसी पोर्ट से एंटर नहीं कर पा रही रिक्वेस्ट DHCP क्लाइंट की। और यहाँ पर हमने आपको बताया था IP हेल्पर, और यहाँ सर्वर का IP देना होगा जिसके लिए ब्रॉडकास्ट सपोर्ट कराना है। और ये देखिए हमने एंटर मार दिया, ठीक है। बस इतना ही काम करना हमने बताया था आपको। और फिर से यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जी हाँ, देखिए इसको 150 की रेंज मिल गई है, 10 गेटवे मिल गया है। आइए इसको देखते हैं PC3 को, तो यहाँ पर भी जी इसको 11 मिल गया गेटवे। देखिए इसको तुरंत IP मिल गया, DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। आइए हम ग्राफिकली देख लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कमांड प्रॉम्प्ट से हम आपको दिखाते हैं IP कॉन्फ़िग, ये देखिए। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये IP जो आपका दिखा रहा है 4, ये 150.10 इसको मिला, गेटवे मिला है 150.1, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगर हम पिंग करते हैं कि इसको 100 वाले को, मान लीजिए सर्वर को पिंग करना है आपको, सर्वर क्या है आपका, सर्वर 2 है। देखिए यहाँ 127 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो FA0/1 से इन किया, अपने नेटवर्क के पोर्ट से इन किया और FA0/0 को जंप किया। जब उससे जंप करके नेटवर्क पे पहुंचा, यानी एक पोर्ट उसने जंप किया, जितने पोर्ट जंप होता है उतने TTL वैल्यू यहाँ कम होती जाती है। इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे, आगे क्लास लेंगे तो। चलिए अब यहाँ से अगर हम किसी क्लाइंट को पिंग करते हैं, हमारा क्लाइंट क्या था 10, जिसको एक को 10 मिला हुआ था। ये देखिए थोड़ा टाइम लेता है, फर्स्ट टाइम में एक बार रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर वो परमानेंट चलता रहेगा, ठीक है। अगर हम दूसरे को पिंग कराएंगे तो वो भी होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने राउटर को मजबूर कर दिया है कि वो DHCP क्लाइंट की ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को सपोर्ट कर ले। तो आपने देखा कि जो हमने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया था, सेम वही प्रैक्टिकल मैंने आपको यहाँ पर करके भी दिखाया, ठीक है। तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल में आते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल टेक जोन के साथ। धन्यवाद।